हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेंद्र कैलकुलेशन विद रमेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डिविजिबिलिटी रूल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो मेरा पिछला क्लास भी डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित कुछ प्रश्न थे। कुछ क्वेश्चन मैं उसमें नहीं करवा पाया था, तो आज मैं उससे आगे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। 6-7 क्वेश्चन हैं, तो मैं वो आपको सॉल्व करवाऊँगा। और एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर कोई नए सब्सक्राइबर हैं, तो पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि आप मेरी पिछली क्लास जो भी डिविजिबिलिटी रूल जो है और डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित जो प्रश्न मैंने करवाए हैं, आप पहले उस वीडियो को देखिए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो आपको अगर मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से आप चेक करके उसको वीडियो को दोनों को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसमें कि एक किताब के पेजों को अंकित करने के लिए कुल 501 अंक का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 1, 2, 3, 4। तो बताओ कौन सा किताब के कुल पेजों का गुणनखंड होगा। तो सीधे सीधे इसमें ये कहा गया है कि कोई किताब है, उसमें पेजों में हमें नंबरिंग करना है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर करना है। और नंबर करने के लिए हमें डिजिट का सम दिया गया है, मतलब कितने डिजिट उसमें यूज किए गए हैं वो बताया गया है। 501 अंक का प्रयोग किया गया है उसमें। तो ये क्वेश्चन जो है ये नंबर ऑफ डिजिट का है। हमें साफ साफ ये निकालना है कि 501 अंक का प्रयोग करने के लिए हमें कितने नंबरों का यूज करना होगा, मतलब कितने नंबर होंगे लिखने के लिए 501 अंक का प्रयोग किया गया है इसमें। देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो बच्चों, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैं आपको नंबर ऑफ डिजिट के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। जो पहला क्या था कि आपको ये याद होना चाहिए कि हमें एक से 9 नंबर लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज करते हैं। तो हम करते हैं 9 डिजिट का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 99 नंबर लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज करते हैं हम, तो कितने डिजिट का यूज करते हैं? 189 डिजिट का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैं आपको भी लिखवाऊंगा, 2 और लिखवाऊंगा स्टेप, ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट की तरह होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय को कम लेंगे आप। अगर ये आपको नहीं याद होगा तो आप दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा अधिक समय लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 999 नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज़ करना होगा, तो मैंने आपको बताया था 2889 डिजिट का यूज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 4 टाइम 9 नंबर लिखने के लिए हमें कितना 38,889 डिजिट का यूज करना होगा हमें, ये मैंने आपको बताया था। ये चारों चीज़ कम से कम मिनिमम ये 4 स्टेप तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये आपको याद होनी चाहिए, मुजवानी आपको याद होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को आप आसानी से आप लगा लेंगे। 1 से 999 नंबर लिखने के लिए हमें 2889 नंबर। अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो आप ये देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और यहाँ पर सिंगल 8, फिर डबल 8, फिर ट्रिपल 8। ऐसे ही अगर हमें 99,999 नंबर लिखने के लिए डिजिट का यूज़ करना होगा तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर 4,88,889 ऐसे हो जाएगा। मतलब इसमें 3 है, 3 के बाद 4 आ जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स बार 8 है, यहाँ 4 टाइम 8 हो जाएगा, और 9 जो है वो सेम ऐसे उतरता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लगाने के लिए आप इसी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आप? देखिए, हमसे कहा क्या है इसमें 501 अंक का प्रयोग किया जाता है। तो 500 कुल हमारे पास 501 डिजिट हैं। 501 में से क्या नाम है, हमें 189 डिजिट। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 501 डिजिट है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है, अगर 1 से 999 तक लिखते हैं तो कितना डिजिट आते हैं? 2889 डिजिट आते हैं, 2889। इसका मतलब हमारा जो ये नंबर है वो कहीं ना कहीं 999 से छोटा है, 999 से छोटा है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम 501 डिजिट हमें यहाँ दिया गया हमें।
इसमें से हमें 189 डिजिट का यूज़ हमें पता है कि 99 नंबर लिखने के लिए हो जाता है, तो हम 189 डिजिट इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये आपको समझ में आया मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ? 1 से 99 नंबर तक हमें पता है कितने डिजिट का यूज़ होता है 189 का, तो हम 501 में से 189 डिजिट को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 अंक के नंबर हैं, 2 1 2। तो ये 11 में से 9 चला जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ 9 में से 8 गया 1, और ये 5 और हाँ 4 में से 1 गया 3। 312 डिजिट हमारे पास जो बच गए हैं। अब आप ये देखिए 312 जो डिजिट हैं ये कहीं ना कहीं 3 अंक के डिजिट हैं। सभी जो नंबर होंगे हमारे इसमें, जो भी नंबर होंगे वो सब कितने डिजिट के होंगे? 3 अंक के डिजिट होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे वो। क्योंकि 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 के बाद जितने भी अंक हैं वो सब 3 डिजिट के अंक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। तो हम 312 को क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे हम। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी नंबर ऑफ डिजिट की जो 2 क्लास पढ़ी हैं उनको आप देखिए अच्छे से, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। आई होप अगर आप पहले सब्सक्राइबर हो, मतलब पहला वीडियो हमारा आप देख रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप मेरे पहले और दूसरे क्लास को जरूर देखिए नंबर ऑफ डिजिट के। इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 104 नंबर, 104 नंबर आ जाएंगे ये। टोटल जो हमारे 3 डिजिट के जो नंबर हैं टोटल 104 नंबर हैं टोटल। और 99 नंबर तो हमें पता है 189 डिजिट, इसको हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था। तो इसमें हम 99 को हम जोड़ देंगे हम, ये हमारा आ जाएगा 203 नंबर आ जाएंगे हमारे, ये टोटल 203 नंबर आ जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या है इसमें कि किताब के कुल पेजों का गुणनखंड इनमें से कौन सा होगा। अब आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन आपको दिए हैं 7 5 4 3, जो भी ऑप्शन दिए हैं आपको देखना है कि कौन से नंबर से कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है, ये नंबर कौन से नंबर से। अब आप मुझे वहीं देख लीजिए, आप 7 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है आपको, तो आप मेरे क्लास को देखिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल कि आप इकाई अंक को ले लीजिए, इकाई के अंक को ले लीजिए और उसका डबल कर लीजिए, उसको दुगना 2 से आप उसको गुणा कर लीजिए, और जो शेष बचे इकाई का अंक को छोड़ दीजिए, जो शेष बचे 20 में से आप 3 दूनी 6 को माइनस कर लीजिए आप। 6 को माइनस कर लीजिए आप, तो 20 में से 6 गया, यहाँ कितना बचा? 14 बचा। तो 14 जो है आपका ये 7 से आपका कट रहा है, ये तो 14 है जो 7 से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। 5 से ही नंबर कटेगा नहीं, 3 से भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो सम करेंगे हम 3 2 5 5 आ रहा है, 5 3 से नहीं कटता है। और 4 से भी नहीं कटेगा, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं तो 4 से नहीं कट रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 7। 7 से ही नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हमारे प्लीज़ डिविजिबिलिटी रूल की जो क्लास है उसको आप देखिए अच्छे से, उसमें आप उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर आप आइए इस वीडियो को देखिए आप। फिर सेकंड जो क्वेश्चन हम लोग का है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा नंबर ऑफ डिजिट से है। कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आ गया है 28,383। ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये एक नंबर है, ये टोटल कहाँ तक है? ये 28,383 अंक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है इसमें टोटल 28,383 अंक हैं। अब इसने हमसे पूछा है कि अंकों की संख्या में अंतिम अंक क्या होगा, लास्ट अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें टोटल कितने नंबर हैं, तो हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 से 999 तक, 1 से 999 तक कितने डिजिट होते हैं आपको याद होगा? जल्दी से बताइए। 1 से 999 नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज़ करना होगा, ये आपको याद होना चाहिए।
2889 डिजिट का यूज होता है। तो हमें ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं पता है कि 1 से 9,999, 1 से 9,999 नंबर लिखने के लिए हमें 38,889 डिजिट का यूज़ करता है, तो लेकिन ये 38,000 से छोटा है, ये 28,000 है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी नंबर हैं वो 9,999 से छोटे होंगे, 9,999 से छोटा होगा। तो क्या करते हैं हमें 999 नंबर लिखने के लिए तो पता चल गया कि हमें कितने डिजिट का यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 28,383 में से हम 2889 को हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि 2889 डिजिट का यूज़ होता है कितना, 999 नंबर लिखने के लिए। तो 2889 को हम घटा देंगे। 13 में से 9 गया यहाँ 4, यहाँ 7, 17 में से 8 गया 9, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 7 में से 2 गया 5 और ये 2। अब जो ये बच रहे हैं हमारे पास जो डिजिट, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो डिजिट हमारे पास जो बच रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये 4 अंकों के डिजिट हैं। क्यों? क्योंकि 999 के बाद नंबर हमारे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, 1000 आता है। और 1000 में 4 डिजिट होते हैं, 1000 में 4 डिजिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी नंबर होंगे ये इनमें सभी में 4 डिजिट होंगे, प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट होंगे। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। हम 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसका तो कितना आता है ये हमारा, 4 छंग 24, 24 1 4 4 3 12 2 9 4 7 28 4 3 12, ये हमारा नंबर आ गया, प्लस 2 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा आ गया, 2 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा आ गया हमारा। ये तो हमारा कंप्लीट नंबर आ गया जो डिवाइड हो गया। इससे कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो हमारा कंप्लीट नंबर आया है ये 6373 आ गया, प्लस 2 डिजिट हमारे एक्स्ट्रा आ गए हैं, 2 डिजिट हमारे एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अभी ये 6373 नंबर जो है इनमें हमें 999 को ऐड करना होगा, क्योंकि हमने इसको माइनस किया था। तो 999 इसको हम ऐड कर देंगे। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ऐड कर लेते हैं। कितना है, 6373। इसमें हमें 999 को और ऐड करना है। तो आप ये इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट 1000 ऐड कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 7372 हो जाएगा ना बच्चों, ये इतना तो हो जाएगा। अरे 9 3 12 2 1 का आया, 10 7 7 7, 10 3 13 3, हाँ ये 7 आ गया। ये हमारा आगे कंप्लीट नंबर। और इसमें प्लस 2 डिजिट हमें और जाना था, 2 डिजिट हमें इसमें और जाना था हमें। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर 7372 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 7372 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7373, यही तो आना चाहिए। 7372 के बाद जो नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा वो 7373 ही तो आएगा। लेकिन क्या कहना है, इसमें हमें केवल 2 डिजिट को देखना है, हमें केवल 2 डिजिट को देखना है। तो आगे से 2 डिजिट को हम देख लेंगे। तो 2 डिजिट ये लिखा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नंबर, ये नंबर ऐसे चल रहा होगा 7372, उसके बाद 7373 आना चाहिए। लेकिन हमें केवल 2 ही चाहिए डिजिट, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 3। तो इसका हमें लास्ट डिजिट पूछा है हमसे, लास्ट अंक क्या हो जाएगा, लास्ट अंक हो जाएगा 3। लास्ट अंक जो पूछा है, अंतिम अंक हो जाएगा 3। ऑप्शन में भी आपको दिया है 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले लीजिए आप। चलिए देखिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें इसमें। 6 अंकों वाली संख्या है 479XYZ। यदि यह नंबर 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, और क्वेश्चन को पहले आप लोग पहले लगाइए उसको, ठीक है बच्चों। आप लोग पहले क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए। अब मैं वीडियो में रुक तो नहीं सकता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए। तो देखिए क्या कहा गया हमसे, एक संख्या है 479XYZ, ये एक 6 अंकों की संख्या है। अब कहा गया है कि इसमें 7, 11, 13 से ये जो नंबर है 7, 11 और ये 13, इस 3 नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इस 3 नंबर से कंप्लीट ये नंबर डिवाइड है। तो मैंने आपको, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल आपने देखा है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ डिविजिबिलिटी रूल की क्लास आप ज़रूर अटेंड कीजिए। शायद हो सकता हो आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो और आपका पढ़ना शायद बेकार जा रहा हो, तो प्लीज़ आप डिविजिबिलिटी रूल की क्लास को आप देखिए और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल की क्लास आपने देखी है मेरी, तो आपको पता होगा कि 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आप इन तीनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तीनों जो आपके जो प्राइम फैक्टर हैं ये हैं 1001 के। तो कहीं ना कहीं अगर इन तीनों से ये कंप्लीट नंबर डिवाइड है तो 1001 से भी नंबर डिवाइड होगा। मैंने आपको क्या बताया था 1001 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। आप अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ यहाँ पर 321, अगर मैंने ये नंबर लिख दिया है तो मैंने आपसे क्या कहा था उसमें कि आप उसमें 3 के पेयर बना लीजिए। इस तरह से 3 के पेयर बना लीजिए आप। अगर मान लीजिए और भी नंबर हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, अगर ये भी उस तरह से हो और 3, 2, 1 इस तरह से हो, तो आप 3 के पेयर बना लीजिए इस तरह से, और आप इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए और फिर माइनस कर दीजिए आप। देखिए मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ इनको, तो ये कितना आ जाएगा 642 आ जाएगा, माइनस इसको ऐड करेंगे 642 आ जाएगा हमारा, माइनस ये हमारा आ गया 0। अगर ये 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये नंबर हमारे 7, 11, 13, 1001 सभी से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा, सभी से ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। और ऐसे ही अगर ये सेम नंबर ऐसे ही मैं ले लूँ, अब यहाँ पर और नंबर तो नहीं है, तो मैं 321 और फिर माइनस 321 करूँगा, तो ये भी हमारा 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि 7, 11, 13 से ये नंबर भी हमारा कंप्लीट डिवाइड होगा और 1001 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा ये नंबर। तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूँ, अगर यहाँ नंबर दिया है 479 और XYZ, तो क्या मैं XYZ को भी ले सकता हूँ 479। अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर कहा है क्वेश्चन में आपसे कि ये जो नंबर है 6 अंकों का, ये 7, 11, 13 से कंप्लीट डिवाइड है, तो अगर 7, 11, 13 से कंप्लीट डिवाइड है तो कहीं ना कहीं x का मान 4 रहा होगा, y का मान भी 7 और z का मान 9, तभी ये नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड होगा। ये कंडीशन है, अगर यही होगा तभी ये नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड होगा। तो कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं x बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 4, 7 और ये 9, 4, 7, 9। तो हमें XYZ का मान पता लग गया। हमें बहुत सिंपल सवाल है, शायद इसको आप लोग ना समझ पा रहे हो, तो बहुत सिंपल सवाल है ये। हमसे क्या पूछा है, हमसे y प्लस जेड डिवाइड बाई क्या दिया, हमें x दिया है। तो y का मान क्या है, y का मान क्या है 7 है, यहाँ लिखते हैं हमें y x और ये z। y का मान कितना है 7 है, 7 प्लस z का मान कितना है 9 है, और डिवाइड बाई x का मान कितना है 4 है। 9, 7 कितना हो जाएगा ये 16/4, आंसर हमारा आ गया 4। और ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, 4 इसका आंसर है।
तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये आपको ये समझ में आया क्या? कमेंट में आप ज़रूर बताया करिए आप लोग, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहा करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए आप लोग। अगर आप लोग देख रहे हैं बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हैं अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके मैथ को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट से है। इसमें कहा गया कि 1 से 10,000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की ज़रूरत होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मार्कर चलाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप लोग मुजवानी लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो कि 1 से 9,999 नंबर लिखने के लिए हमें कितने डिजिट का यूज़ करना होता है, अगर आपको ये याद है बच्चों, तो आपके लिए सेकंडों का क्वेश्चन है। ये क्या होता है, कितने डिजिट का यूज़ होता है। ये नंबर है 9,999 नंबर अगर मुझे लिखने हैं तो हम उसमें कितने डिजिट का यूज़ करेंगे। तो ये है 38,889 डिजिट का यूज़ करते हैं ना। 38,889 डिजिट का यूज़ करते हैं 9,999 नंबर को लिखने के लिए। हमसे क्या कहा है 10,000, तो 9,999 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9,999 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10,000 तो आएगा, 10,000 ही तो आएगा। और 10,000 में देख रहे हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, बस इसी में कुछ नहीं करना है, आप 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4 9 8 8 और ये 3, ये आपका आंसर बस। अरे आपको 9,999 नंबर तक का जो डिजिट यूज़ किया जाता है हमें लिखने के लिए, वो तो आपको पता लग गया। अब आपको जाना कहाँ था 10,000 तक का आपको जाना था। अब 10,000 में आप देख लीजिए कितने डिजिट हैं, बस उसको उसी में ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर सामने आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, इधर है। हाँ एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है ये। पढ़िए क्या है क्वेश्चन को। वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि वह अगर शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुणा करती है तो उसको 111 प्राप्त होता है, और अगर वो अगले 2 नंबर को 6 से गुणा करती है तो उसको 222 प्राप्त होता है, और लास्ट के 2 अंक को वो 9 से गुणा करती है तो उसको 333 प्राप्त होता है। मान लीजिए मैं नंबर मान लेता हूँ, जो भी 6 अंकों का उसका रोल नंबर रहा होगा वो रहा होगा ABCDEF। हम मान लेते हैं ऐसे कि ABCDEF ये रहा होगा उसका 6 अंकों का रोल नंबर। उसने क्या कहा है कि वो पहले 2 अंकों को AB को वो गुणा करती है किससे, 3 से गुणा करती है, तो उसको कितना प्राप्त होता है 111 ये प्राप्त होता है। और फिर अगले 2 नंबर को वो अगले 2 डिजिट को वो 6 से गुणा करती है, मतलब CD को वो 6 से गुणा करती है, तो उसको क्या मिलता है 222 मिलता है। और लास्ट के वो 2 डिजिट को गुणा करती है किससे, 9 से गुणा करती है, तो उसको क्या मिलता है 333। तो आपको क्या बताना है इसमें कि संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है, 3 से गुणा कर दिए तो उसको 111 प्राप्त हो रहा है, तो हम AB का मान निकाल लेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा ये 3 से 37 आ जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे ये भी 37 आ जाएगा, और ये भी 37 आ जाएगा, 37 आ गया। तो उसका जो रोल नंबर जो आ गया वो आ गया 373737, ये उसका रोल नंबर आ गया उसका। अब उसके अंकों का योग का है हमसे, आप सबको जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 30, ये आपका आंसर 30 ऑप्शन में है। हाँ 30 आपका B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामने आ गया आपको। वो क्या कह रहा है कि वो
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो पहले 2 अंक को 3 से गुणा करती है तो उसको 111 मिलता है। दूसरे मतलब अगले 2 अंक को वो 6 से गुणा करती है तो उसको 222 प्राप्त होता है। और फिर अगले लास्ट 2 अंक को 9 से गुणा करती है तो उसको 333 प्राप्त होता है। अब हमें क्या पता करना है कि वो रियल नंबर क्या है, जो भी उसके रूल नंबर हैं वो क्या है। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 37 आया, फिर 6 को इससे डिवाइड कर देंगे 37 आ गया, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 37 आ गया। अब हमें रोल नंबर पता लग गया 373737। अंकों का योग याद करना है, आप जोड़ लीजिए 10 20 30 आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि कोई संख्या इस तरह से है 7 7 7 इस तरीके से है और उसमें कितने अंक हैं 729 अंक हैं, 729 अंक हैं उसमें। अब हमसे क्या कहा है इसमें कि इसको हम 91 से डिवाइड करते हैं, 91 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल पूछा है इसमें। बहुत सिंपल है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अगर 91 से डिवाइड करना है हमें इस नंबर को तो उसका रिमाइंडर क्या होगा लगाने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पहले आप पॉज कीजिए और फिर उसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। कम से कम नहीं तो आप 2 से 3 मिनट तो आप टाइम अपने आप को दीजिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने माइंड को खोलने के लिए। आप दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व होगा, हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने मेरे डिविजिबिलिटी रूल को आपने देखा है तो कहीं ना कहीं 91 को हम लोग क्या ले सकते हैं 13 गुणे 7 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 13 × 7 हम 91 को ले सकते हैं, 13 से 91 होता है। तो आपको मैंने 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताया है और 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताया है मैंने। अगर आपको कभी भी आपको अगर एक साथ चेक करना है 7 11 13 1001 का, तो आप 3 के पेयर वाला कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। 3 के पेयर वाला, अगर कोई नंबर को आपको कह दे कि आप डायरेक्ट 7 से उसको अगर डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालिए, अगर कोई नंबर आपको दे देता है और आपको कहता है कि आप 7 से इसको डिवाइड कीजिए और इसका रिमाइंडर निकालिए, तो आपको क्या करना है, तो 7 वाला जो रूल होता है वो अलग होता है और 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी है कि आप 3 के पेयर बना लीजिए और उस तरह से उसको आप सॉल्व कीजिए। एक तो होता है जो आप इकाई अंक को 2 से गुणा करके और घटाते चले जाते हैं, वो आपको पता होगा। इसमें आपको क्या करना है कि अगर मैं मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 7 7 7 7 7 और ये 7। अब इसमें क्या करते हैं, अगर आपको ये 3 के पेयर के नंबर सेम अंक 3 के पेयर में आपको अगर मिल रहे हैं, तो मैंने आपको इसके पहले भी कोई क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको 3 के पेयर बना लेने हैं। अगर 3 के पेयर आपके बन गए और वो आपको घटाने पे 0 आ रहे हैं और आप तो जान रहे हैं यहाँ पर सेम अंक है यहाँ पर, तो 777 में से 777 अगर आप घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट नंबर जो है 13 और 7 से कंप्लीट डिवाइड है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, आपका ये कंप्लीट डिवाइड होगा 13 और 7 91 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा ये नंबर। तो अगर हमें ये 6 आप ऐसे 6 के पेयर बना लीजिए, आप इस तरह से 6 के आप पेयर बना लीजिए। अब आप ये चेक करिए कि इस तरह से 6 के जो पेयर बन रहे हैं वो 729 अंक में कितने पेयर बन रहे हैं, इस तरीके से कितने पेयर बन रहे हैं। जितने पेयर बनेंगे वो हमारे 30 × 7 में 91 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए उस अंक में कि 7 के आप 6 पेयर बना लीजिए, मतलब 6 अंक के एक पेयर बना लीजिए। अब आप उसमें ये चेक कीजिए कि उस अंक में हमारे ये जो 7 अंक के जो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, वो कितने पेयर बन रहे हैं। तो कैसे आप चेक करेंगे, एक पेयर में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं आपके। तो आप कुछ मत कीजिए, 729 से आप
6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। आपको बस ये चेक करना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है बस। तो आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, आप इसका 6 1 जा 6, आप क्वेश्चन मत लिखिए, आप क्वेश्चन मत लिखिए, मत भाग मत लिखिए आप। 6 1 जा 6, 1 2 बचा 12, 6 2 जा 12, यहाँ 9 बचा, 9 में से एक बार जाएगा तो 3 बच रहा है हमारा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 3 बच रहा है। मतलब लास्ट के 3 डिजिट ऐसा है जो हमारा बच जा रहा है, जो 91 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 91 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। और जो बच रहे हैं, मतलब जो 3 डिजिट हमारे जो बचे हैं, लास्ट के 3 डिजिट, तो इसको मिटाते पहले। हमारे लास्ट के जो 3 डिजिट बच रहा है 7 7 7, यही तो बचेगा। और इसके आगे के जो नंबर हैं वो तो 6 के पेयर बन जा रहे हैं, और 6 के पेयर अगर हमारे बन जा रहे हैं तो वो मतलब साफ है कि 91 से वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे जो बच रहे हैं, जो 3 नंबर बच रहा है, बस यही 3 लास्ट बच रहा है जो 91 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 91 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आप इसमें क्या चेक करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम। जो हमारा 3 ये जो बचा है, लास्ट का 3 डिजिट बचा है हमारे रिमाइंडर में, तो 3 डिजिट को हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये 91 से ये डिवाइड हो रहा है और कितने रिमाइंडर इसका बच रहा है, हम इसको ये चेक कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 700 है, तो कहीं ना कहीं 9 8 72, 8 बार ये चला जा सकता है, 8 बार ये जा सकता है, 8 बार, तो 8 से चला जाएगा ये 8 कम 8, और ये 8 9 72, 728, इसमें से हम घटा लेंगे 9 आ जाएगा 1700, और ये 6 2 में गया, ये 4 49 आपका बच गया रिमाइंडर। ये आपका आंसर 49, आपका ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगर आप इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो एक तरीका और है इसको लगाने का, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अगर आप डायरेक्ट से निकालना चाहते हैं रिमाइंडर 7 7 7, और इसको आपको गुणा करना है, मैंने 91 को 13 गुणे 7 लिख लिया, 13 into 7 लिख लिया। आप क्या कीजिए, 7 से तो ये कट जा रहा है, 1 1 1, आपने पहले इसको 7 से डिवाइड किया। अब उसके बाद 13 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 13 8 104, 104 बार जा रहा है, 104 को आप माइनस कर लेंगे, आपका क्या बच रहा है, 7 आपका बच रहा है। तो अब आप ये देखिए कि आपने पहले इसको 7 से डिवाइड किया था। अगर आपने पहले इसको 7 से डिवाइड किया था तो आपको 7 से इसमें गुणा भी करना पड़ेगा, इसके रिमाइंडर में, 7 से आपको गुणा भी करना पड़ेगा। अब आपका जो राइट रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 59। ये आपको सामने आया तरीका? क्या ये तरीका आपको सामने आया? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आप 91 को 13 गुणे 7 में आप इसको बांट लिए, डिवाइड कर लिया आप। अब आप पहले अगर 7 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है आपका, 7 1 1 1 1, ये आपका बच गया, इतना बच गया आपका। अब आप इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 8 क्या नाम है 104, तो 104 तक तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, 13 8 104 आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, 104 तक। अब 104 से 111 अगर आप घटाएंगे तो आपका बच रहा है कितना, 7 तो बच रहा है, 7 बच रहा है ना आपका। अब आप ये देखिए कि आपने पहले किससे डिवाइड किया था, 7 से आपने डिवाइड किया था, तो आपको 7 से इसके रिमाइंडर में गुणा भी करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा राइट, 49 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर को 2 भाग में तोड़ के अगर डिवाइड करते हैं तो आपको ये माइंड में, दिमाग में क्या नाम है, फिट करके रखना पड़ेगा कि आपने जिस नंबर से पहले डिवाइड किया है, अगर आप दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आपका आता है, आपको उस रिमाइंडर में उस नंबर से गुणा करना पड़ेगा जिससे आपने पहले डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, एक और क्वेश्चन लास्ट है, अब उसको आप लगाइए आप लोग।
जब संख्या 853 853 ऐसे डैश डैश करते हुए 100 अंक तक है, 100 अंक तक है, क्या दिया हमें 853 853 ऐसे ऐसे कहा गया है। कहाँ तक है ये टोटल 100 अंक है, टोटल 100 अंक है। कहा गया है कि इसको हम 1001 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। 1001 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 1001 से इसको डिवाइड करते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया है 1001 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया है। कैसे चेक करते हैं कि 1001 से कोई नंबर कब डिवाइड है कि नहीं है। तो आप फिर से देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, मतलब यही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता जा रहा है 100 अंक तक। 853 853 853 853 इस तरह ये रिपीट होता चला जा रहा है। 853 853 फिर से आप देखिए इसमें क्या आपके नंबर के छः अंक के पेयर आपके बन रहे नहीं बन रहे हैं। ये देखिए 3 3 का ये, 3 3 का ये, 853 853। अब मैं अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो अब अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ देखिए आप जाकर के डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को कि मैं इसको क्यों माइनस कर रहा हूँ और मैं क्यों 3 3 के पेयर को बना रहा हूँ, 3 3 के पेयर को मैं क्यों बना रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ जाकर देखिए। तो 3 3 के पेयर मैं बना लेता हूँ, तो ये क्या अगर मैं इसको घटाता हूँ तो क्या हमें 0 मिलेगा, 0 ना। तो इसका मतलब साफ है कि जो कंप्लीट नंबर है हमारा 1001 से डिवाइड है, 1001 से कंप्लीट नंबर हमारा डिवाइड है। तो हमें अब ये फिर से चेक कर लेना है कि ये ऐसे 6 नंबर के पेयर इस 100 अंक में कितने बन रहे हैं। इस जो 100 अंक है, 100 अंक का जो नंबर है ये, इस 100 अंक में हमारे इस 6 अंक के जो पेयर बना रहा हूँ मैं, ये 853 853 ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, इस पेयर में 6 अंक है, 6 से हम 100 को डिवाइड कर लेंगे, 16 छंग 96 होता है, 96 रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 4 बचा रिमाइंडर हमारा, 16 छंग 96 4 रिमाइंडर बचा हमारा। ये सामने आया आपको, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छंग 96 होता है और 4 आपका रिमाइंडर बच गया। आपका 4 आपका रिमाइंडर अगर आपका बच गया तो कहीं ना कहीं 96 में हमारा 6 के तो कंप्लीट पेयर हमारे बन गए। इस तरह से 853 853 तो 853 853 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे जो 4 अंक जो बच रहे हैं, ये 4 अंक हमारे जो बच रहे हैं, 4 अंक वो शुरुआत से कौन से बच रहे होंगे, 8538 8538 ये हमारे लास्ट के बच रहे हैं, ये हमारे लास्ट के जो अंक हैं ये हमारे बच रहे हैं। अब इनको हम चेक कर लेते हैं कि 1001 से डिवाइड करके कि हमारा वो रिमाइंडर क्या बचता है, हमारा रिमाइंडर क्या बचता है। तो आप देख लीजिए क्या नाम है, इस तरह से देख लीजिए आप, आपको दिख रहा है कि 1000 है, यहाँ 8000 है, तो 8000 से ज़्यादा बार तो ये नहीं जाएगा, तो 8 बार इसको हम ले जाते हैं, कितना आ जाएगा ये 8008 माइनस कर लेंगे आप इसमें से, आपका ये आंसर जो बच जाएगा यहाँ पर 530 आपका ये बच गया रिमाइंडर, 530 आपका बच गया रिमाइंडर और ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, 530 आपका आंसर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इसको ढूंढेंगे आप इसको, तो ये आपको एसएससी के सीजीएल में मिला है, सीजीएल के क्वेश्चन है, सीडीएस में भी आए हैं और सीएचएसएल में भी आ चुके हैं ये सब क्वेश्चंस। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो इससे ये निश्चित है कि इससे आपका डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा और आप क्वेश्चन ये सब देखते ही आप लगा लेंगे। मैं आपको केवल इस क्वेश्चन को क्या नाम है डिटेल में समझाने के लिए केवल आपको इतना टाइम लग रहा है मुझे लगाने में, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं जल्दी, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। तो अब अगर हमें और क्वेश्चन मिलेंगे ढूंढ के तो मैं आपको लगवाऊंगा उसके आगे, ठीक है बच्चों।
और आप लोग हमें भी कुछ ना कुछ सजेशन दिया करिए कि वीडियो की क्वालिटी में या किसी में कुछ का कोई कमी हो तो आप मुझे बताया करिए, या वॉइस क्वालिटी में कुछ कोई दिक्कत हो तो आप बताया करिए। और जो भी आपकी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम आपकी है तो आप मुझसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप मुझसे बात कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे यूट्यूब के वीडियो पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर एक क्वेश्चन कोई था कि वो पूछ रहा था कि सर इसको बोर्ड पर कैसे लगाते हैं। तो बेटा मैंने वो बोर्ड पर ही मैंने आपको लगा के बताया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे सेंड किया था। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल नंबर मुझे मत लिख के भेजिए। आपको जो भी क्योंकि मेरे पास कॉल से बात करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग फेसबुक पेज पर मुझे कमेंट कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप मुझसे वहाँ बात कीजिए। मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सोल्यूशन जरूर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।